हेलो छात्रों, सी प्लस की क्लासेस में हम देखते हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वॉल्यूम और सरफेस एरिया होता क्या है। अभी मैं आपको एक ग्लास बोलता हूँ। ग्लास आपने देखा है, ग्लास के अंदर कितना पानी जाता है वो आपका क्या होता है, वॉल्यूम। जितना पानी जाता है वो आपका वॉल्यूम है। और ग्लास को जब आप सामने से देखते हो, जो उसकी एरिया, जिस एरिया को आप छू पाते हो बाहर से, वो उसका क्या होता है, सरफेस एरिया होता है। ओके, आज आपको मैं इतने अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ वॉल्यूम और सरफेस एरिया के बारे में कि आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। और शायद आपको अभी तक किसी ने ऐसा नहीं बनाया होगा। आप वो सिर्फ फॉर्मूलाज को पढ़ते हैं। मैं आज आपको फॉर्मूला को कैसे ब्रेक करेंगे, कैसे वो फॉर्मूला बनते हैं, इन सब चीजों को बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्यूब के बारे में। क्यूब क्या होता है आप लोगों को पता है? एक जैसे आप लोगों ने डाइस देखा होगा, लूडो चक्का का जो होता है ना डाइस, उसमें क्या होता है, उसका आपने देखा होगा लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है क्यूब का। ठीक है, इसको घन बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? घन। घन का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यूब को हम कैसे कर सकते हैं। आप सबने पिछले क्लासेस में ये पढ़ा है, आयत, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। रेक्टेंगल क्या था? जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। ठीक है, रेक्टेंगल क्या है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। अब मैं कहने को ये भी कह सकता हूं कि ये भी रेक्टेंगल है। नहीं, ये रेक्टेंगल नहीं है। रीजन क्या है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होने के साथ साथ प्रत्येक कोण जो होता है, प्रत्येक एंगल जो होता है, ईच एंगल शुड बी 90 डिग्री, जो कि ये नहीं है। इसमें आप देखिए हर एक एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो ये अपना रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, उसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। इसी हिसाब से जब हम स्क्वायर की बात करते हैं, स्क्वायर की जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, वो क्या होता है? अपना स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हम आपको अब ये चीजें आप समझ गए, तो आप आराम से क्यूब और क्यूबॉइड को बहुत इजीली समझ पाएंगे। इसमें क्या है, अभी मैंने आपको क्यूब बताया, ये अपना क्या है, देखिए ये आपका एक एरिया मिल गया स्क्वायर का। अब इसी जैसा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक पन्ना होता है, एक पेज होता है। आपने जो कॉपी का पेज देखा वो एक पेज है। ठीक है, वो आपका क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया। लेकिन उसी को जब पढ़ने पे चढ़ते तो क्या बुक्स हो जाता है, तो उसका एक निश्चित हाइट हो जाता है। वैसे ही क्यूब, अगर मैं क्यूबॉइड एक पेज की बात करूं तो इस पे एक हाइट चढ़ता है, तो इस ये अपना क्या होता है? हाइट हो जाता है। मतलब कितने पन्ने चढ़े बुक्स के ऊपर। एग्जांपल में अगर आपको दूं, आपके हाथ में जो किताब होता है, एक पन्ने को आप निकाल दो, उसमें एक निश्चित हाइट नहीं होता है, बहुत छोटा हाइट होता है। लेकिन अगर उसमें हजारों पन्ने, 100 पन्ने में डाल देता तो एक हाइट आ जाती है, तो आपका क्या हो गया? वो क्यूबॉइड हो गया। लेकिन अगर वही चीज अगर स्क्वायर के फॉर्म में होगा तो क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अगर सपोज हमारा ऐसा पढ़ना है तो पन्ने पे पन्ने चढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? क्यूबॉइड। ऐसा पढ़ना है, पन्ने पे पन्ने चढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। अब इसी आपने पढ़ा है कि स्क्वायर का एरिया कितना होता है? ए स्क्वायर, मतलब साइड इनटू साइड। अब मैं आपको इसकी वॉल्यूम बताने वाला था। इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी? साइड इनटू एच, तीनों साइड बराबर, मतलब साइड इनटू एच। लेकिन एच भी साइड के बराबर। मैंने क्या बोला? क्यूब के अंदर तीनों साइड बराबर होते हैं। एच भी उतना ही होता है जितना लेंथ होता है, जितना हाइट होता है। ठीक है, तो इसमें L = V = H होता है। इसलिए जब तीनों इक्वल हो जाएंगे तो इसका एरिया, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? A क्यूब। अगर मान लो मैंने इसको H को A ले लिया, लेंथ को A ले लिया, ब्रेथ को A ले लिया, तो A into A, ओके, इट मींस A into A = A क्यूब। ये आपका क्या हो गया? वॉल्यूम। अब आप समझ गए कि अगर सपोज मान लो कि हमारे पास एक
इसी स्क्वायर में बहुत सारे स्क्वायर एक हाइट में चढ़ जाते हैं तो हमारा वो क्या बन जाता है, क्यूब बन जाता है। और स्क्वायर का वो क्या होता है, ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर में एक और ए से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ए क्यूब। ऐसे हमारा क्या निकल जाता है, वॉल्यूम निकल जाता है। अब वही अगर मैं आपसे पूछूं, अब हम बात करते हैं सरफेस एरिया का। ये क्या था, वॉल्यूम। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है, दो तरह का सरफेस एरिया होता है। एक होता है लैटरल सरफेस एरिया, और दूसरा है टोटल सरफेस एरिया। अब आप देखिए लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया के बारे में आपको बताता हूं। उसी डाइस को अगर मैं नीचे रख लूं, या इस रूम को ले लो, आप अपने क्लासरूम को ले लो, या आप अपने घर को ले लो, क्या आप अपने घर में नीचे और ऊपर की एरिया छोड़ के, क्योंकि अगर सपोज मान लो कि मैं हवाई जहाज से आ रहा हूं तो कोई ना कोई दो एरिया हमको ऊपर आसमान से देखेंगे तो छुपेगी, ठीक है। इट मींस चार साइड की एरिया को हम क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। जैसे अगर इस क्लासरूम की मैं आपसे बात करता हूं तो एक ऊपर की और नीचे की आप हाइट को छोड़ दो तो अब क्या आ जाएगा हमारा, ये साइड, वो साइड, वो साइड। हम इस रूम में बैठ के ये चारों चीजें देख सकते हैं। पेंट जहां जहां पेंट कर सकते हैं, यहाँ पे हम पेंट कर रहे हैं, ठीक है, उस ऊपर के एरिया को छोड़ के, ठीक है। तो ये चारों साइड की जो एरिया, ये हमारा क्या हो गया, लेटरल सरफेस एरिया। अब देखो जब हम इसमें अगर आपको चार साइड की एरिया की बात करूं तो एक साइड की एरिया क्या होता है आपको पता है, ए स्क्वायर। मैंने बोला ना क्यूब का, इसीलिए मैंने आपको क्यूब बताया, क्योंकि क्यूब का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर। अब इसमें जब चार साइड की क्यूब की हमको एरिया निकालना है तो उसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया हमारा क्या हो जाएगा, 4 इंटू क्यूब का एरिया। क्यूब का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, मीन्स 4a स्क्वायर होता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया मतलब ये जितने हैं टोटल, तो चार ये साइड का था, एक ऊपर एक नीचे, तो 6 साइड हो गया। तो टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या हो जाएगा, 6 इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू 6a स्क्वायर। अब आप लोग बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और क्यूब क्या होता है। एक बार और मैं आपको बताता हूं। स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर। इसी ए स्क्वायर के साथ हमको पूरा गेम खेलना, हमको इसी ए स्क्वायर के साथ। अब इस स्क्वायर का जो एरिया ए स्क्वायर होता है, अब मैं आपसे एक निश्चित हाइट दे दूं। जैसे अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि आपके पास मछली जिसमें मछली का जो बाउल होता है उसके अंदर आप देखिए पानी कितना पकड़ता है, वो पूरा स्क्वायर, अगर आपके पास स्क्वायर शेप का है तो उसके अंदर कितना, एक हाइट भी होता है, लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है। तो जब सब इक्वल होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अगर वो लेंथ अलग है, हाइट अलग है, ब्रेथ अलग है, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये जो चीजें हैं यहां से आपने देख लिया। सरफेस एरिया दो तरह का होता है, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया के अंदर क्या था, चार साइड का एरिया। एक साइड देखिए, यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, आपको आप सामने से खुद देखिए, एक ये साइड आपको दिख रहा है, एक ये साइड दिख रहा है, दो साइड, तीन साइड, और ये इसमें, ठीक है। और ये देखिए चार साइड, ये चार साइड आप देख सकते हैं। दो साइड छूट गया, कौन सा दो साइड, अगर मैं इसको सामने से देखता तो एक तो इसका पीछे वाला और एक नीचे वाला। तो चार साइड की एरिया तो हम क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, मींस 4 इंटू ए स्क्वायर। और 6 के 6 साइड के एरिया को हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। अब हम थोड़ा एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं इसमें। अब हम पहले बात कर रहे थे यूनिट की, इकाई। यूनिट क्या होता है, जब भी हम एरिया निकालते हैं ना तो आपने देखा होगा लास्ट में हम लिखते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे छोड़ देते हैं जिसके मार्क्स कटते हैं। सपोज मान लो मैं आपसे बोलता हूं कि वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, तो आपने क्या किया था, ए क्यूब लिखा था। मींस अब सपोज मान लो कि अगर मैंने आपको ये एक क्यूब बना दिया, ठीक है, ये क्यूब मैंने बनाया, इसमें ये सारा साइड बराबर होता है क्यूब के अंदर, आपको पता। अगर ये साइड मैंने 3 दे दिया तो ये भी 3, ये भी 3, तो ये सेंटीमीटर मीटर किसी न किसी की यूनिट में तो होगा ये। तो उसी यूनिट को हम बोलते हैं, सपोज मान लो 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा,
ए क्यूब करना आपको, मतलब 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। अब देखो सेंटीमीटर कितने बार यूज है, एक बार, दो बार, तीन बार मल्टीप्लाई। आप लोगों को पता है ना कि x इंटू एक्स इंटू एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स क्यूब। तो वैसे सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा 27 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसकी इकाई क्या थी, सेंटीमीटर क्यूब। आप कभी भी एग्जाम देंगे तो ये सेंटीमीटर क्यूब को मत छोड़े, आप उसके यूनिट इकाई को लिखेंगे। वही अगर मैं आपको लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं तो उसमें क्या था, 4 इंटू ए स्क्वायर। 4 का साइड कितना 3 है हमारा, तो 4 इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने स्क्वायर क्यों लिखा है, यहाँ पे क्यूब क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर 3 बार यूज हो रहा है। यहाँ पे सेंटीमीटर कितने बार यूज हो रहा है, 2 बार। तो 2 बार के लिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर। x इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। वैसे सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने अच्छे तरीके से आप पढ़ रहे हैं कि पप्पू समझ रहे हैं ना, पप्पू जैसा इंसान भी अगर एक बार समझ ले तो आराम से इसको कर सकता है। अब मैं आपसे खुद बोलूं, अब आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं दिया जाता, आपको सबको याद हो गया होगा कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, अपना वॉल्यूम क्या होता है। सपोज मान लो आपको किसी ने एक क्वेश्चन दे दिया कि किसी भी क्यूब का साइड 7 सेंटीमीटर है, तो उसकी वॉल्यूम क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। लेटरल सरफेस एरिया को एल से भी लिख सकते हैं और टोटल सरफेस एरिया को पी से भी लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है, ए क्यूब, मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7 सेंटीमीटर में, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, 4 इंटू ए स्क्वायर, मतलब 4 इंटू 7 इंटू 7। टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, 6 इंटू ए स्क्वायर मींस 6 इंटू 7 इंटू 7। ऐसे हम निकालेंगे लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। समझ गया। अब हम आते हैं क्यूबॉइड के ऊपर। क्यूबॉइड क्या होता है, अभी मैंने आपको क्यूब में बताया कि उसके सारे साइड इक्वल होते हैं। क्यूबॉइड में क्या होता है, साइड अलग होते हैं, जैसे लेंथ अलग होता है, ब्रेथ अलग होता है, हाइट अलग होता है। सबका किताब जो हम लोग बुक्स यूज करते हैं, उस बुक्स में क्या होता है, आपके हाथ में जो मोबाइल फोन होता है, ठीक है, वो मोबाइल फोन क्या होता है, साइड अलग होता है, लेंथ अलग होता है, हाइट अलग होता है। उसमें हाइट होता है ना छोटा सा, वही हाइट है। आप समझ रहे हैं ना। तो क्यूबॉइड ऐसा होता है। क्यूब कैसा था, ऐसा था, जिसमें सारे साइड क्या थे, इक्वल थे। अब फॉर्मूला वही रखने वाला है, एक जो स्टैंडर्ड मैंने फॉर्मूला बताया, सिर्फ उसको अब इसमें हाइट अलग हो गया है तो उनको हमको डिवीजन कर देना है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, आजकल के बच्चे बड़े हो जाते हैं तो मम्मी पापा को छोटे अलग हो जाते हैं, होता है ना, नहीं होता है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। सपोज मान लो, अब मैं आपको वॉल्यूम मैंने बोला था निकालने के लिए। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, एक आयत का, एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी। रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी, और इसमें एक निश्चित हाइट ही तो है ना। मैंने क्या बोला था कि तीनों साइड को मल्टीप्लाई करना है, लास्ट में हमने किया था ना। इसके अंदर साइड इंटू साइड था, इंटू एच किया था, तो इसका भी क्या है, L इंटू बी इंटू एच कर देना है। मीन्स वॉल्यूम क्या हो गया, L बी एच, L इंटू बी इंटू एच। आसान है ना। मीन्स एक पन्ने का एरिया निकालना है और कितना हाइट से गुना करना है, वो हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा। और वॉल्यूम मैंने आपको बताया था क्या होता है, कितना पानी कोई कंटेनर पकड़ता है। कोई भी बर्तन जो होता है रेक्टेंगल टाइप का, वो कितना पानी पकड़ता है, वही किसी भी चीज की, कोई भी बर्तन में जो पानी पकड़ता है उसकी वॉल्यूम होता है। तो क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। अभी मैं आपको इसका यूज भी करना बताऊंगा कि कैसे, क्या यूज, क्या इसका यूज है, ठीक है। अब इसकी मैं आपको बताता हूँ टोटल लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मैंने आपको क्या बोला था, चार साइड के एरिया। तो सपोज मान लो
एक साइड के एरिया क्या होता है L into B। मैं आपको इसको टुकड़े करके दिखाता हूँ। पहले इस साइड का एरिया निकालो। इस साइड में क्या हमारा ये L है, ये B है, ये H है। तो इस साइड में हमारा एरिया क्या है B into H। B into ये साइड का एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये साइड का एरिया हमारा क्या जाएगा B into H, BH प्लस जितना एरिया इधर होगा उतना एरिया इधर होगा। तो इसको क्या कर सकते हैं 2BH प्लस ये साइड का एरिया क्या होगा हमारा L into B, और दो साइड में इसको क्या करते हैं 2L into B। अब इसको दो को कॉमन निकालो तो दो कॉमन है तो क्या आ जाएगा 2BH प्लस LB। ये हमारा क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया। अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया का। तो टोटल सरफेस एरिया का आपको पता है कि टोटल आता है तो 6 के 6 साइड का आएगा। तो 2 into BH LB और प्लस ये दोनों साइड कर दूंगा। अब इस साइड का क्या जाएगा देखिए आपको बताइए, ये H है, ये H है और ये B है, मींस 2 into HL। अब जब 2 को कॉमन निकालो तो क्या है 2 into LB प्लस BH प्लस HL। ये होगा आपका टोटल सरफेस एरिया। कैसे है 2 into LB प्लस BHL? ये साइड इक्वल है, एक का हमने निकाले BH, ये साइड और ये ऊपर वाला इक्वल है, इसका हमने निकाल दिया क्या LB, ठीक है। और वैसे LB ये रहा और HL हो जाएगा इसका। तो मतलब 6 साइड की जो हम निकालेंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया होगा। टोटल सरफेस हमारा क्या होगा 2 into LB BH प्लस HL, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया क्यूब और क्यूबॉइड का हमारा वॉल्यूम और सरफेस एरिया हो गया। अब एक और बात हम कर लेते हैं, या इसमें एक तो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं सिलेंडर के बारे में। सबसे पहले हम क्यूब और क्यूबॉइड का यूज पढ़ लेते हैं कि आखिर हमारा इसका यूज क्या होगा जिंदगी में। आप लोग नॉर्मल इसको पढ़ रहे हैं, एक पढ़ने के बाद अपने भविष्य में कुछ तो यूज होना चाहिए इसका। यूज ये आपके गांव में आपने देखा होगा आपके घर में लकड़ी का बक्सा होता है, चलो वो भी छोड़ो। आपके पास मैंने बोल दिया कि मेरे पास एक बहुत बड़ा क्यूबॉइड का मतलब एक बक्सा है। ये बक्सा हो गया अपना। इस बक्से के अंदर मुझे छोटा छोटा क्यूब डालना है, तो कितने क्यूब आएंगे अब समझ रहे। सपोज मान लो कि हमारे पास 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का बक्सा है, ये 10 है, ये 8 है और इसकी हाइट मान लो हमने 5 सेंटीमीटर है। इसके अंदर मुझे ये हमारा क्या होगा क्यूबॉइड, 1-1 सेंटीमीटर का क्यूब डालना है। मैं पूछूंगा आपसे इसमें कितने क्यूब हो सकते हैं। आप समझ रहे मीन्स एक बड़े बक्से के अंदर छोटा छोटा क्यूब डालना है, बड़े क्यूबॉइड के अंदर। तो मैंने क्या बोला, जब इसकी हमको क्या निकालना पड़ेगा वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब कितना पानी पकड़ेगा। सिर्फ पानी से मतलब क्या, ये भी तो कितना, ये भी तो समान है ना, कितना पानी, कितना रेत, कितना चावल, कुछ भी हो सकता है। आप समझ रहे। तो हमारा क्या होता है वॉल्यूम होता है। तो हम सबसे पहले इसकी वॉल्यूम निकालेंगे और इसकी वॉल्यूम निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे। पहले टोटल वॉल्यूम निकाल दो। टोटल वॉल्यूम क्या हमारा हो जाएगा L into B into H। अभी मैंने आपको बताया था L कितना है 10, B कितना है 8, H कितना है 5, मींस कितना हो गया 400। अब इसकी यूनिट क्या होगी, 3 साइड है, ठीक है। वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब। तो 400 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या होगा इसकी वॉल्यूम होगा। इसकी वॉल्यूम कितनी है छोटे वाले की, क्यूब की जो आपको डालना है, बड़े बक्से का ना छोटा छोटा क्यूब डालना है। तो इस क्यूब की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, एक क्यूब मैंने बताया, एक क्यूब मतलब ये 1 है, तो 1 into 1 into 1 मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का हमारे पास छोटे छोटे क्यूब है, जिसको हम बड़े क्यूबॉइड में कितना आ जाएगा। तो डिवाइडेड बाय क्या करते हैं 1, मतलब 400 गोलियां जाएंगी अंदर। आप समझ रहे हैं। अगर मान लो ये 2-2 सेंटीमीटर का होता तो क्या होता, यहाँ पर पहले क्यूब ये निकाल लीजिए, 2 into 2 into 2 मींस 8 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस 8 सेंटीमीटर क्यूब को क्या करते हैं 400 सेंटीमीटर क्यूब से डिवाइड कर देते हैं। मींस अगर 2-2 सेंटीमीटर का होता तो कितना आ जाता 400 डिवाइडेड बाय 8 सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब खत्म हो गया। अब यहाँ पे नंबर्स की बात हो गई, ठीक है। अब 8 से इसको आप कर सकते हो। तो 50 हमारे 50 छोटे
छोटे छोटे क्यूब इस बड़े क्यूबॉइड के अंदर आएंगे, यही हमारा यूज है। ठीक है, अब एक और छोटी सी क्वेश्चन करते हैं। कभी कभी क्या होता है हमारे एग्जाम में, ये हमारा यूजेस था, एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो क्या होता है, आपको साइड दे दिया जाएगा कि किसी भी एक क्यूबॉइड के अंदर लेंथ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, हाइट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, फाइंड वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ओके, अब मैंने अभी आपको वॉल्यूम के लिए बताया, वॉल्यूम के लिए क्या करते हैं, L इंटू बी इंटू एच। मुझे नहीं लगता कि आपको याद करना पड़ेगा। रेक्टेंगल का एरिया इंटू हाइट, मैंने किताब का एग्जाम्पल बहुत अच्छा आपको दिया था कि एक किताब का एक पन्ना इंटू कितना पन्ना है, वो उसकी पूरा वॉल्यूम हो जाएगा। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, हाइट का बना हो गया। लेटरल सरफेस एरिया आपको मैंने बताया कि 4 साइड का एरिया होता है लेटरल सरफेस एरिया, और मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 2 इंटू बी एच प्लस एच एल। टोटल सरफेस एरिया भी मैंने आपको बताया था 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब इसी के ऊपर आप आराम से फॉर्मूला रख सकते हैं। वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम इज लेंथ कितना है 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 2 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कर दो 6 × 5 = 30, 60 सेंटीमीटर क्यूब। वैसे आप ये दोनों निकाल के मुझे कमेंट में बताइए कि ये कैसा होगा, और इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि आपको ये हाइट नहीं देगा, आप समझ रहे ना, ये हाइट आपको नहीं देगा, और यहां पे बोलेगा फाइंड h इक्वल टू व्हाट, इफ आपको यहाँ पे वॉल्यूम दे देगा, वॉल्यूम इक्वल टू कुछ भी हो सकता है 60 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप क्या करोगे, आपको वॉल्यूम मिल गया, लेंथ मिल गया, ब्रेथ मिल गया, हाइट निकालना है। तो अभी आपको क्या पता है, वॉल्यूम की फॉर्मूला लगा दो, वॉल्यूम इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 60, L कितना आपका 6, B कितना है 2, और H निकालना है। आपको पता है ना रिवर्स सिस्टम, ये इधर जाएगा तो नीचे बट्टे में जाएगा, तो H इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 बट्टे में 6 इंटू 2, 6 से 10 बार में कट जाएगा, 2 से 5 बार में कट जाएगा। H इक्वल टू कितना जाएगा 5 सेंटीमीटर। हाइट निकालेंगे कि नहीं जी। वैसे अब आपको इसमें ये भी दे सकता है, ये क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकते हैं, आपको H निकालना है। ठीक है, हो सकता है आपको वॉल्यूम ना देके ये बोल दे कि टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, तब H निकालना। अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाइए 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इक्वल टू 60। 2 इधर आ जाएगा, इधर 2 बट्टे में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 30। अब आपको सारी वैल्यू दी हुई है, अब H की वैल्यू आपको निकालना है। L कितना है 6, B कितना है 2 प्लस B कितना है 2, H आपको पता नहीं है, फिर H आपको पता है, L कितना है 6, इक्वल टू क्या हो गया 30। 30 कहां से है, यहाँ पे जो 2 था ये 2 से 60 करके 30 आया। ठीक है, ये इधर नीचे डिवाइड हुआ 30 हो गया। अब देखिए 6 × 12 प्लस 2H प्लस 6H इक्वल टू 30, प्लस इधर माइनस में आता है, तो आपको पता है 6 और 2 8H, 8H इक्वल टू क्या है 30 माइनस 12 इक्वल टू 18। अब ये मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड में आ जाएगा, H इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 18 बटे में 8, 2 चौका 2 9 18, 9/4 सेंटीमीटर। इसको आप चाहे तो डेसिमल में भी बदल सकते हैं, डेसिमल में बदल जाता है ना, 9 को डिवाइड करेंगे आप 4 से। ठीक है, 4 से कितने 4 2 जाएगा, 1 बचा, 0 लगेगा, पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 2.25 सेंटीमीटर। तो आप चाहे तो ये आपका जो भी ऑप्शन आपको सुटेबल लगे उस हिसाब से आप आंसर लिख सकते हैं। H की वैल्यू क्या हो गई, या तो 2.2 सेंटीमीटर, अदरवाइज 9.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप बताइए, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ पे मैंने स्क्वायर नंबर क्यों मिला, क्योंकि मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ H की, मैं कोई सरफेस एरिया तो नहीं निकाल रहा हूँ। यहाँ पे तो सबकी अब देख रहे हैं, यहाँ पे इसका भी सेंटीमीटर, इसका भी सेंटीमीटर, तो H भी तो सेंटीमीटर में आएगा ना, एक सिंगल यूनिट है वो, इसलिए हमारा H की वैल्यू क्या होगी 2.25 सेंटीमीटर। अब इससे अब आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे क्वेश्चन करना है, इस हिसाब से आपको करके इसको करना है।
अब एक छोटा सा एक और इसके साथ हम देख लेते हैं सिलेंडर का। सिलेंडर क्या होता है? आप सबके घर में भारत गैस आता होगा। वैसे सब्सिडी बहुत ज्यादा हो गया है, सरकार ने बोला था सब्सिडी देने के लिए, पहले हमारे 400 रुपए का आता था, अब 950 रुपए का आता है। गवर्नमेंट ने कुछ दिन तक सब्सिडी दिया, बाद में 2-4 लोग खड़ा करके बोलते हैं मुझे सब्सिडी नहीं चाहिए, सब्सिडी नहीं चाहिए, सब्सिडी खत्म हो गया। 400 की माल 950 में, ठीक है। तो वही सिलेंडर, अब मैं आपको बात करता हूँ सिलेंडर की। आपको भारत गैस का बाटला ऐसे ही है ना, यही सिलेंडर है। अब ये सिलेंडर क्या है? मम्मी के घर में, मम्मी के पास आपके चूड़ी होगा, चूड़ी के ऊपर चूड़ी, चूड़ी के ऊपर चूड़ी, चूड़ी के ऊपर चूड़ी रख दो, वही सिलेंडर है। अब आपको पता है एक चूड़ी क्या होता है? सर्कल होता है, चूड़ी सर्कल होता है ना। अब इस चूड़ी को हमको क्या करना है? चूड़ी के ऊपर चूड़ी, चूड़ी के ऊपर चूड़ी, चूड़ी के ऊपर चूड़ी, ऐसे करना है। हमारा क्या हो जाएगा? सिलेंडर, चोटी के ऊपर चोटी, ठीक है। अब चूड़ी की एरिया कितनी होती है? सिर्फ सर्कल की एरिया क्या होती है? पाई आर स्क्वायर, सबको पता है। सर्कल की पेरीमीटर क्या होती है? 2 पाई आर। बस ये अगर आपके दिमाग में है तो ये भी बहुत आसान है। जैसे उसमें आपको क्या याद करना था? रेक्टेंगल के बारे में और स्क्वायर के बारे में। यहाँ पे आपको किसके बारे में देखना है? सिर्फ सर्कल के बारे में। कि एक चूड़ी की एरिया कितनी होगी आपकी? पाई आर स्क्वायर। और वही है ना हाइट, जो मैंने आपको उसमें बताया था, पन्ने के ऊपर पन्ने, पन्ने के ऊपर पन्ने। अब यहाँ पे क्या है? चूड़ी के ऊपर चूड़ी, एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल, तीसरा चौथा सर्कल, इतना सर्कल हो गया कि एक हाइट बन गया। अब वही हाइट से गुना कर देना आपको नीचे की एरिया में, पाई आर स्क्वायर होता है। तो सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट मीन्स पाई आर स्क्वायर एच। आसान है। अब हम इसकी बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। सबसे पहले बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मतलब क्या हो गया? ये एरिया, ये एरिया, इसकी एरिया क्या होता है? 2 पाई आर। अभी मैंने आपको बताया पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई आर एल इंटू बी, ठीक है। ऐसे 2 पाई आर, एक यहाँ है एक यहाँ है, ठीक है। अब 2 पाई आर के अंदर हम क्या करेंगे? h से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक है ना ये, तो इसके जहाँ तक पेंट और किस, अभी मैंने आपको शुरू में बोला पेंट के लिए लेटरल सरफेस एरिया में, अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि लेटरल सरफेस एरिया इसकी कैसे निकलेगी। चूड़ी के ऊपर जो येलो कलर की, लाल कलर की जो पेंट होती है बाहर के साइड से, वही आपका लेटरल सरफेस एरिया है। बाहर के साइड से, अंदर के साइड की मैं बात नहीं कर रहा हूं। एक पाइप होता है ना, जो आपके घर में पाइप आता है पानी की, उस पानी पाइप के बाहर के एरिया की जो पेंट है वो आपका क्या? लेटरल सरफेस एरिया। तो अब उसमें क्या होगा? आपका एक एच है और ये नीचे का एरिया कितना है? 2 पाई आर और इनटू हाइट, जितना मतलब पाइप होगा उतने हाइट से गुना करेंगे, उतने लेटरल सरफेस बढ़ेगा। मतलब पेंट कितना ऊपर चढ़ा है उस पाइप के ऊपर बाहर से, वो उसका लेटरल सरफेस एरिया है। तो इसकी लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2 पाई आर मतलब इसका एरिया गुना हाइट इनटू एच इक्वल टू 2 पाई आर एच। आसान है। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया होता है उसकी पाई आर स्क्वायर को भी, इसकी एरिया को भी आपको ऐड करना है। लेटरल में क्या था? 4 साइड था, इसमें 6 साइड, मतलब ऊपर का भी एरिया। ये देखिए, आप बहुत अच्छा एग्जांपल देखा, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको? ये हमारा हो गया लेटरल सरफेस एरिया, ये वाला एरिया नीचे और ऊपर को छोड़ के, ये और ये छोड़ के, ये हमारा क्या होगा? लेटरल सरफेस है। जितना ये पेंट हुआ है, ये व्हाइट और ब्लैक पेंट, टोटल सरफेस एरिया मतलब ये भी और ये भी। वैसे अब आप क्यूब और क्यूबॉइड में समझ सकते हैं। तो अब इसका भी तो आपको एरिया जोड़ना पड़ेगा ना भाई। तो 2 एरिया हो गया। एरिया की फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और 2 एरिया है तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 बार पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस इसका वाला एरिया, ये टोटल वाला एरिया, ये टोटल एरिया क्या था? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच।
तो अब इसमें से क्या क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, आर कॉमन है। 2 पाई आर को आप कॉमन कर लो तो क्या बचेगा, आर प्लस एच सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान है ना। तो ये एक बार और मैं आपको बताता हूं, वॉल्यूम निकालने के लिए आपने क्या किया, नीचे वाला एरिया निकाल लिया इनटू गुना करके टोटल एच से, तो आपका वॉल्यूम निकल गया। इसी में आपको मैं दिखाया था वॉल्यूम क्या होगा, ये जो एरिया है इसकी पाई आर स्क्वायर। अब जितनी इसकी एरिया उतनी ऊपर भी एरिया, अब इसमें कितना पानी जाएगा, कितना इंक जाएगा, वो इसकी वॉल्यूम हो गया। तो ये एरिया, अब ये इतना होता है तो एच इतना छोटा होता है, ये इतना होता है एच इतना छोटा होता है, कितना होता है इतना बड़ा होता है। तो एच जैसा घटेगा बढ़ेगा वैसे वॉल्यूम घटेगा बढ़ेगा, इसीलिए एच से मल्टीप्लाई करते हैं। लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं, कितना दूर अगर पोता मारूं पेंट मारूं तो कितना दूर पेंट मारने पर क्या लेटरल सरफेस एरिया आता है, और अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो उसकी टुंडी दोनों को मिला दूंगा तो क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया आता है। तो ये हमारा है लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब इसकी एक दो क्वेश्चन हम कर लेते हैं। एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले थोड़ा सा इजी बता देता हूं। सपोज मानो किसी क्यूब के अंदर आपको h इक्वल टू दे दिया 7 सेंटीमीटर हाइट, ये क्यूब नहीं सिलेंडर, इस सिलेंडर के अंदर हाइट आपको क्या दे दिया 7 सेंटीमीटर और r दे दिया आपको 14 सेंटीमीटर, मोटा हो गया। इसी को 14 कर लो और h को 7 कर लो, ठीक है। अब ये अगर ये 14 होता तो इसकी इमेज कैसे बनती, ऐसा क्यों बनता, क्योंकि ये तो 7 था ये 14 था, आप समझ रहे हो ना, इसलिए मैंने इसको 7 और 14 किया। तो अब देखो 7 और 14 आ गया। अब मैं आपको बोलूं इसकी वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इनटू आर स्क्वायर। आर मतलब क्या है, ये वाले भाई साहब 7 into 7 और h क्या है 14। अब इसको काट दो, 2 से 7 से 7 कटेगा, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, आपका वॉल्यूम निकल गया। सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करो, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए 2 पाई आर को हमने कॉमन किया था प्लस आर प्लस एच। अब लेटरल सरफेस एरिया के लिए क्या कहता है 2 पाई आर एच, ठीक है। अब ये आप सिर्फ वैल्यू पुट कर लेना, आपको आंसर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं, मैंने बोला था बड़े मजेदार क्वेश्चन की बात करेंगे। वो मजेदार क्वेश्चन क्या है कि सपोज मान लो आपने पाइप देखा है, पाइप देखा ना, ये ढक्कन देखा है, छोड़ो इसको समझ लो कि बहुत बड़ा है, यहां तक है, ठीक है। इसका ये ढक्कन का जो प्लास्टिक है इसकी भी तो कुछ ना कुछ मोटाई होगी ना, सेंटीमीटर में मिलीमीटर में, किसी भी चीज में एक मोटाई होगी ना। वैसे जब पाइप हम एक मोटी पाइप लेके आते हैं तो पाइप की एक मोटाई होती है ना। तो क्वेश्चन कहता है कि एक पाइप है, और इस पाइप की एक मोटाई है, इतना मोटा ये पाइप है। अब सर ये मोटाई उस पाइप की, जो मैं पाइप की बात कर रहा हूं, ये उसकी क्या है मोटाई है। अब ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब आप आगे जाओगे तो आपको भविष्य में कैसे यूज होने वाली ये चीज है। सिर्फ पढ़ाई तक यूज नहीं करना ना, जब आप इंजीनियर बनोगे, आप जब आगे बढ़ोगे तो आपको इस फॉर्मूले की क्या यूज है। तो इस पाइप को बनाने के लिए कितना प्लास्टिक लगेगा, आप समझ गए ना। ये पाइप बनाने के लिए कितना प्लास्टिक, कितना प्लास्टिक मतलब वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम निकालने के लिए आप अपने दिमाग में ये समझ लो कि ये एक अलग है सिलेंडर और ये बाहर वाला एक अलग सिलेंडर है। मतलब एक सिलेंडर ये हो गया आपका, मैं आपको बताता हूं, सपोज मान लो ये आपका 7 सेंटीमीटर है, कितना है 7 सेंटीमीटर या 14 सेंटीमीटर ले लो, ये आपका 14 सेंटीमीटर है और ये हाइट 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, ये 14 वाला एरिया होगा और एक पतला सा बन जाएगा जो 7 वाला एरिया। मतलब अभी भी आप शायद नहीं समझ रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं आपको दोबारा बताता हूं। पाइप की टोटल लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर,
लेकिन मोटाई कितनी है, ये मोटाई, ये वाली मोटाई 7 सेंटीमीटर। तो जब ये मोटाई 7 होगा तो ये भी तो 7 ही होगा ना, तभी तो 7 और 7 मिलाकर 14 होगा। अब समझ रहे हो ना कि अगर सपोज मान लो इसकी मोटाई 7 है और यहां से यहां तक की दूरी 14 है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 14 है, और ये दूरी 7 है, तो ये भी दूरी 7 होगा, इसलिए मैंने बोला। तो अब क्या करोगे, दोनों की वॉल्यूम निकाल के माइनस कर दोगे, मींस बड़े वाले का एक वॉल्यूम माइनस छोटे वाले का वॉल्यूम निकाल के माइनस को, बड़े वाले का वॉल्यूम क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर एच, और छोटे माइनस छोटे वाले की वॉल्यूम पाई, इसमें आर यहां पे छोटा वाला तो लिखा तो उसको बड़ा वाला लिख दो, पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल और स्मॉल आर कर लिया हमने। इसमें क्या क्या कॉमन है, पाई कॉमन है, एच कॉमन है, पाई कॉमन है, एच कॉमन है, मींस पाई और एच कॉमन है, छोटा आर स्क्वायर माइनस बड़ा आर स्क्वायर। इसका ये वॉल्यूम निकल जाए, कितना प्लास्टिक लगेगा। अब लोग मैं वैल्यू पुट कर तो 22/7 एच की वैल्यू कितनी थी अपनी, एच की वैल्यू क्या रख लो, मान लो 10 सेंटीमीटर है, एच की वैल्यू कितनी है 10 इनटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। अब आप इसकी वैल्यू आराम से निकाल दोगे, तो ये जो निकलेगी वो हमारे क्या आ जाएगा, किसकी वॉल्यूम हो जाएगी, इस पाइप की, मतलब हमारा कितना प्लास्टिक यूज हो रहा है ये हम ऐसे इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इतने का अपना क्लास बढ़ाते हैं, और हम कल जो डिस्कशन करेंगे वो हम आपसे बात करेंगे स्फीयर, हेमिस्फीयर और कोन की बारे में। और मैं चाहता कि आप लोग इसको खुद करके लेके आए, कोन तो कम से कम करके ले, मैं आपको आइडिया देता हूं कैसा, कोन कैसा होता है, ऐसा होता है। अब सब जाता है स्क्रीन वाले क्या कोन खाना है। अब इस कोन में क्या है, एक तो सर्कल है और एक त्रिभुज है। अब समझो इसकी वॉल्यूम कैसे निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालना है, आप कल खुद करके लेके आएंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे, बाकी मैं आपसे बात करूंगा। कल हम इस पर डिस्कशन करते हैं। चलिए, जय हिंद।